नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में हवा बेहद खराब हो गई है। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना भी अब मुश्किल हो गया है। खतरनाक लेवल पर एक्यूआई पहुंच गया है और कई इलाकों का एक्यूआई 350 के पार हो गया है। बता रहे आनंद विहार का एक्यूआई 392, अलीपुर का 372, पटपड़गंज का एक्यूआई 345, ओखला फेज 2 का 322, वजीरपुर के एक्यूआई 353, आरकेपुरम के एक्यूआई 359, रोहिणी का एक्यूआई 373, पूसा के एक्यूआई 312। तो दिल्ली एनसीआर में आबो हवा बेहद खराब हो गई है। वायु की गुणवत्ता अब खराब स्थिति में पहुंचना शुरू हो गई है। हर साल देखा जाता है अमूमन सर्दियों के मौसम में दिवाली के आसपास यही स्थिति बन जाती है। अब किस तरह की तैयारियां प्रदूषण नियंत्रण विभाग के द्वारा की गई है, तमाम सवाल बरकरार हैं। लेकिन चुनौती एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता खराब होते हुए देखी न जा रही है। हमारे सहयोगी प्रणय शर्मा हमारे साथ हैं, लाइव जुड़ गए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। आपने एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर की बात करें, वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। अमूमन नॉर्मल जो माना जाता है, सामान्य मानी जाती है, वो 100 से नीचे या 200 के आसपास मानी जाती है, लेकिन अब ये 300 का आंकड़ा पार कर रही है। कहीं ना कहीं चुनौती बनी हुई है दिल्ली वासियों के लिए। निश्चित तौर पर सौरभ के हालात बने हुए हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली में जो लोग हैं, जो जनता है, उनके लिए जो आबो हवा है वो किसी भी जहर से कम नहीं है। और लगातार ये जो जहर है ये आबो हवा में घुलता हुआ नजर आ रहा है। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए, अभी जो आप आंकड़े भी पेश कर रहे थे, ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से ऊपर है। यानी बेहद खराब जो श्रेणी होती है उसमें वो पहुंचा हुआ है। दिल्ली के अगर ओवरऑल की भी बात करें तो वो इस वक्त 300 करीब 340 एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी के अंदर स्थिति जो है वो क्या कुछ बनी हुई है। और ये स्थिति सुधरे, इसे देखते हुए, मौजूदा स्थिति देखते हुए भी ऐसा लग नहीं रहा है कि आने वाले दिनों में जो हालात हैं वो कुछ बेहतर होंगे। हालांकि सौरभ, राहत की बात यह है कि हवाओं का जो रुख है, उनकी जो गति है वो थोड़ी तेज देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो प्रदूषण है उसमें गिरावट आनी चाहिए। जानकारों की माने तो अगर हवा तेज चलती है तो प्रदूषण में गिरावट होनी चाहिए, लेकिन तेज हवाओं के साथ साथ अगर प्रदूषण का लेवल 300-350 और अलग अलग इलाकों में बना हुआ है तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर जो प्रदूषण है वो दिल्ली में मौजूद है, चाहे हम हवा के प्रदूषण की बात करें या पानी के प्रदूषण की बात करें। जी प्रणय, सवाल ये कि अब इस प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि त्योहार सर पर है, त्योहारी सीजन है, दीपावली के आसपास अमूमन हम हर साल देखते हैं एयर क्वालिटी जो है वो खराब होती जाती है और गंभीर श्रेणी में भी पहुंच जाती है, गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है दिल्ली। अब चुनौती बड़ी है, इसको पार पाने के लिए क्या तैयारियां प्रदूषण नियंत्रण विभाग की द्वारा की जा रही हैं, जिससे कि इस जो सिचुएशन है, जो सेंसिटाइज सिचुएशन हो जाएगी, सेंसिटिव हो जाएगी, उसको रोका जा सके। क्या कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, क्या उठाए जा सकते हैं, क्या कुछ विकल्प है? ग्रैब की बात करें तो ग्रैब 2 को लागू किया गया था, पर्यावरण मंत्री ने बताया था, गोपाल राय ने। अभी बीते दिनों हमने देखा कि उन्होंने कहा कि ग्रैब 2 लागू किया गया है, ग्रैब 4 का प्लान बना के रखा हुआ है। आगे क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल सौरभ, आपने ठीक कहा। ग्रैब 2 को लागू किया गया है और ग्रैब 2 के नियमों का सख्ती से पालन हो, ये सरकार सुनिश्चित करने में लगातार जुटी हुई है। हमने ये भी देखा कि जो हॉटस्पॉट एरिया है, 13 जो ऐसे हॉटस्पॉट हैं सौरभ, जो दिल्ली में जहां पर प्रदूषण सबसे अधिक रहता है, वो खासतौर से रेडार पर है। और वहां पर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तौर पर कोई लापरवाही ना बरती जाए और नियमों का पूरी तरीके से पालन किया जाए। जहां तक आपका कहना है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ उम्मीद है प्रदूषण के कम होने की, तो एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं सौरभ, लेकिन प्रदूषण का जो लेवल है वो निरंतर बढ़ रहा है। ये एक चिंता की बात है और ये कोई ऐसा नहीं है कि इसी बार देखने को मिल रहा हो सौरभ। हम देख रहे हैं साल दर साल अब दिल्ली के अंदर प्रदूषण, चाहे हवा की बात करें या पानी के प्रदूषण की बात करें, उसे सर्दियों के सीजन में वो इसी तरीके से देखने को मिलता है। तो निश्चित तौर पर सभी सरकारों की बात करें या फिर आम जनमानस की बात करें, सभी को ये सोचने की और वो कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे आने वाली पीढ़ी को हम एक बेहतर और स्वच्छ वातावरण देकर जा सकें।
अब बिल्कुल प्रणय, अब सवाल ये कि आखिर इस स्थिति को कम क्यों नहीं किया जा रहा। जो विषम स्थिति बनी हुई है, एक चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, सरकारों ने अब तक क्या सबक लिया प्रदूषण की स्थिति से, यह भी एक सवाल गहराता जा रहा है। क्योंकि स्मॉग टावर लगाने की बात की जाती है आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा। हरियाणा पर हमने देखा कि आतिशी भी आरोप लगा रही थी कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं यमुना को प्रदूषित किया जा रहा है। यानी कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा। दुर्भाग्यपूर्ण से सौरभ, ये कहना होगा कि यही सच है। सरकारें दावे जरूर कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें राजनीति भी गरमाई हुई है और एक दूसरे पर सिर्फ टीका टिप्पणी और आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि धरातल पर आम जनमानस को, आम जनता को इसी प्रदूषण में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उसी यमुना के पानी को पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिसमें बेहद अधिक प्रदूषण फैला हुआ है। इसी प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो जनता की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर वो बेबस है, लेकिन सरकारों की बात करें तो सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकार पर आरोप लगाती है, राज्य सरकार पड़ोसी राज्यों की सरकारों पर और केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है, लेकिन समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल प्रणय, अब सवाल एक बेहद संजीदा सवाल है। वो सवाल ये कि आखिर क्या कोई राहत इस साल मिलेगी दिल्ली वासियों को? क्या उम्मीद की जा सकती है कि जो स्थिति मौजूदा हम देख पा रहे हैं इसको और कम किया जा सके? सरकारें कुछ बड़ा कदम उठाएंगी? क्योंकि विकल्प के तौर पर सब सिफर ही नजर आता है। कदम बड़े बड़े उठाने की बात की जाती है, स्मॉग टावर लगाने की बात की जाती है, ऑड इवन फॉर्मूले को लागू करने की बात की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर, धरातल पर उसका प्रभाव उतना देखा नहीं जाता है। क्यों लगातार बढ़ता जाता है दिन पे दिन? बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा, चाहे ऑड इवन की बात हो या कारपूलिंग की बात हो या फिर बाकी जो मेजर्स हैं उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा उनकी बात हो, उनका असर व्यापक तौर पर देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि प्रदूषण का स्तर इतना अधिक है कि ये जो कदम है वो भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐसे में जनता से भी ये अपील की जा रही है कि वो कोशिश करें कारपूलिंग का इस्तेमाल ज्यादा हो सके, अपनी गाड़ी को ले जाने से वो बचें, इसके अलावा जाम वाले इलाकों में जाने से वो बचें। तो लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो भी जागरूक हों और प्रदूषण के खिलाफ चल रही इस मुहिम में वो भी अपना योगदान दें। लेकिन आखिर में सब कुछ निर्भर सिर्फ मौसम पर करता है सौरभ, और हमें ये भी ध्यान है कि किस तरीके से फिर बारिश की उम्मीद होती है कि किसी तरीके से दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश हो जाए और उस बारिश के बाद ही कुछ राहत जो है वो मिलती हुई नजर आ सकती है प्रदूषण के स्तर की, जहां तक हम बात कर रहे हैं। लेकिन सरकारें जो कदम उठा रही हैं वो उतने कारगर साबित फिलहाल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली वासियों को साल दर साल इसी प्रदूषण की मार जो है वो झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अपने तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खतरनाक लेवल पर एक्यूआई पहुंच गया है। अब बड़ी चुनौती बनी हुई है कि आखिर किस तरह से उस प्रदूषण को कम किया जाए। तो दिल्ली एनसीआर में आबो हवा बेहद खराब हो गई है, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। खतरनाक लेवल पर एक्यूआई पहुंचा। हम आपको हर इलाके का एक्यूआई दिखा रहे हैं। आनंद विहार के एक्यूआई 392 यानी कि 350 के पार कर गया है, जो कि कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति है। अलीपुर का 372, पटपड़गंज का 345, ओखला फेज 2 का 322, वजीरपुर का 353, आर के पुरम का 359, रोहनी का 373, पूसा का 312, आईटीयू का 324, नरेला का एक्यूआई 339, बवाना का 383, चांदनी चौक का 241। तो कहीं ना कहीं चुनौती जरूर है। वायु गुणवत्ता को स्वच्छ करना, उसको फ्रेश एयर में लोग सांस ले सकें। दिल्ली एनसीआर वासी तो खतरनाक लेवल